ऐसी भक्ति जिसमें सब कामनाओं का नाश हो जाता है, सब इच्छाओं का नाश हो जाता है, शून्य हो जाती हैं, और इच्छा बचती है तो केवल एक इच्छा बचती है, कृष्ण दर्शन लालसा। यही भक्ति का मूल स्वरूप है। एक होती है साधारण भक्ति, पर नाभाजी ने वर्णन किया है कि भक्ति को अगर श्रृंगारित किया जाए, भक्ति को आभूषण पहनाए जाए, तो भक्ति का श्रृंगार कैसे होगा। वर्णन बहुत सुंदर है और उसको पढ़कर के समझ आता है कि जीव को भक्ति में कैसे प्रवेश करना चाहिए। सबसे पहले नाभाजी लिखते हैं कि श्रद्धा फुलेल, अर्थात जैसे फुलेल से शरीर सुवासित होता है, तो भक्ति का जो गंध है, सुगंध है, वो क्या है। तो नाभाजी कहते श्रद्धा फुलेल। भक्ति के लिए सब प्रथम जो चीज आवश्यक होती है, भक्ति की पहली सीढ़ी क्या है, का श्रद्धा। श्रद्धा भक्ति का पहला स्तर है, पहला स्टेप है, पहला हमारा भगवत भक्ति तक पहुंचने के लिए मार्ग है, श्रद्धा। और इस दुनिया में हर चीज श्रद्धा पर ही टिकी है। आप मंदिर आ रहे हैं, आपकी श्रद्धा है तब आ रहे हैं। आप धाम जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, वहां भी श्रद्धा की आवश्यकता होती है। तो श्रद्धा जो है ये भक्ति का, भक्ति मार्ग का सुवास है। आगे कहा उबटनो श्रवण कथा। स्नान से पहले माताएं जो पहले के समय में स्नान से पहले उबटन लगाती थी, तो उबटन से पूरा जो शरीर का थोड़ा बहुत कोई मैल होता है वो निकल जाता है बाहर। तो भक्ति का उबटन क्या है, तो कहा उबटनो श्रवण कथा। ये जो भगवान की कथा को सुनना है, श्रवण करना है, ये क्या है, ये भक्ति का मानो उबटन लगाया जा रहा है। स्नान से पूर्व, स्नान से पहले श्रवण कथा। सुनहु तात मति मन चित्त लगाई। इस कथा को चित्त लगा के सुनो, क्योंकि ये भक्ति का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। भक्ति के जो 9 स्वरूप बताए हैं, नवदा भक्ति जिसे कहते हैं, उसमें भी सबसे पहली भक्ति कौन सी है, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। उसमें भी जो पहली भक्ति वो श्रवण ही है, सुनना ही है। और इस कलयुग में श्रवण के अलावा हम कर भी क्या सकते, ज्ञान हमें कोई विशेष है नहीं। भक्ति की बात करें तो हाँ, बस भक्ति का आडंबर दिखाई देता, भक्ति भी है नहीं। तो सबसे सरल साधन क्या है, बोले श्रवणम, भगवान की कथा श्रवण करो। और श्रवण में कितना आनंद आता है। कथन में, कहने में तो आनंद है ही है, वो उसका तो कोई मैं वर्णन कर ही नहीं सकती। जन्म जब से होश संभाला है तब से कथा ही गा रहे हैं, तो उसका तो आनंद है ही है। पर उससे भी अधिक आनंद आता है जब कथा को श्रवण किया जाता है, जब सुना जाता है। क्योंकि बोलोगे तो उतना ही बोल पाओगे ना जो आता है, पर सुन तो वो भी सकते हो जिसके बारे में पता ही नहीं है, जिस सिद्धांत के बारे में नहीं पता, जिस तत्व के बारे में नहीं पता। श्रवण श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना।
गोपी बड़ी बुद्धिमान है। गोपी ने एक ही श्लोक में पहले तो श्रोताओं को एकदम सर पर एकदम बिठा दिया, ऊंचाई पर, एकदम पर्वत की चोटी पर बिठा दिया कि श्रवण मंगलम। ये जो कथा के सुनने वाले श्रोता हैं, आपसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सुनने से ही मंगल हो जाता है। ठाकुर जी की कथा सुनने से मंगल हो जाता है। इतना तो मैं आपको इस बात की तो गारंटी दे सकती हूँ कि ये जो 3 से 6 बजे का समय जो आप कथा में बैठे रहते हो, आप भी और मैं भी, हम सभी भी, ये कुछ घंटे ऐसे हैं जहाँ आप चाह कर के भी माया आप पर प्रकोप नहीं डाल सकती। आती है, थोड़ी थोड़ी आएगी बीच में, कहीं कोई जगह के लिए आएगी, कहीं कोई गर्मी के लिए आएगी थोड़ी थोड़ी। लेकिन इस 3 घंटे जब आप कथा से जुड़ जाएंगे, जब आप कृष्ण नाम से जुड़ जाएंगे, तो न चाहते हुए भी आपका मन कृष्ण कृष्ण कहने लगेगा। क्योंकि यहाँ भगवान की कथा में और तो कुछ सुनाया जाता नहीं, कोई सिनेमा के गीत तो सुनाए नहीं जाते कि मन वहां चला जाएगा। भगवत चर्चा होती है तो मन भी अपने आप भगवत भक्ति में प्रवेश कर जाता है, मन लीन हो जाता है। तो पहले तो गोपी ने श्रोताओं की महिमा बढ़ा दी कि श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, भगवान की कथा सुनने वाले बड़े भाग्यशाली। पर गोपियों को लगा कि ये जो भगवान की कथा गाते हैं, थोड़ी इनकी भी इज्जत रख दो। तो अगली लाइन में क्या कहा? भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। गोपी कहती है कि सुनने वाले तो हैं ही, आपकी चरण धूली हमारे मस्तिष्क पर, माथे पर आगे गोपी कहती हैं भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। जो भगवान की कथा कहने वाला है, भगवान के नाम का दान करने वाला है, गोपी कहती है उससे बड़ा दानी इस संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो दोनों को बैलेंस कर दिया, श्रोताओं को भी एकदम उच्च स्तर पर ले आई गोपी, और वक्ताओं की भी थोड़ी लाज रखी कि नहीं देखो, इस दुनिया में कोई धन का दान करता है, कोई रुपया, कपड़ा, लत्ता, भोजन का दान करता है, पर यकीन मानना, मुझे ऐसा लगता है भविष्य में असली चैरिटी कपड़ों पैसों का दान नहीं है। असली चैरिटी क्या है? जो तथा कथित अच्छे बड़े घर वाले लोग, सुख में रहने वाले लोगों को दुख से कैसे निकाला जाए, ये दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी होने वाली है, सबसे बड़ा दान। क्योंकि दिख रहा है, दिखने में लग रहा आहा कितना बढ़िया बंगला है, कितनी बढ़िया आलीशान इनकी जीवन है, लाइफस्टाइल है, लेकिन भीतर जाके पूछो खोखले है, एकदम खोखलापन। क्यों? क्योंकि जीवन में अध्यात्म नहीं है, जीवन में भक्ति नहीं है। और भजन बिना नर ऐसा है जैसे जग में खोटा पैसा है। भजन बिना नर ऐसा है जैसे बिना नमक की रसोई है। बिना नमक की रसोई बना दो, बढ़िया दिखेगी, अच्छी, आहा कितनी बढ़िया स्वादिष्ट लग रही, पर खाओगे तो एकदम फीकी। तो बाहरी आडंबर सब हो पर जीवन में कृष्ण नाम ना हो, भगवान के प्रति समर्पण भाव ना हो, तो सारा जीवन खोखला है। तो भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। तो नाभाजी कह रहे हैं उबटनो श्रवण कथा। अब जब उबटन लगाते हैं तो उबटन लगाने से वो शरीर का जो थोड़ा बहुत मैल होता है वो उतर जाता है। तो अगर श्रवण कथा का भक्ति महारानी को उबटन लगाया जाएगा तो मैल क्या निकलेगा? तो आगे नाभाजी कहते मैल अभिमान। श्रवण कथा करके क्या अभिमान, क्या मैल उतरेगा? बोले अभिमान का मैल उतर जाएगा। अभी जो अपने आप को समझते थे हम बड़े धर्मात्मा हैं, देखो हम तो कथा भी सुनते हैं, देखो हम तो दान भी करते हैं, लेकिन श्रवण कथा कान में गई तो समझ में आएगा कि अरे हमसे बड़ा पापी संसार में कौन होगा।
चलो माया में पड़े लोग जैसे हैं वैसे दिखा तो रहे अपने आप को, पर हमको देखो भीतर माया भरी पड़ी है, बाहर दिखा रहे कि हमसे बड़ा कोई भगत नहीं। भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सरताज भी, देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। ठाकुर जी भी बैठ बैठ करके हंसते होंगे कि देखो कितना बड़ा भगत बन रहा है, पर इसकी भीतरी तो मैं जानता हूं ना। एक क्षण मन नहीं लगता, एक क्षण मेरा नाम डूब करके ले नहीं सकता, वैसे भगत बन रहा है। तब समझ आएगा कि अभिमान जो है ना कि हम बड़े अच्छे हैं, हम और लोगों से अच्छे हैं। मैं कई बार कथाओं में कहती हूँ कि चाय न पीने वाला चाय पीने वाले के नाक में दम करके रखता है। हम नहीं पीते, तुम पीते हो। तुम नहीं पीते, तुमको प्रणाम है, अच्छी बात है। हम शराब नहीं पीते, तुम पीते हो, अच्छी बात है। इससे अच्छी क्या है कि तुम लेकिन इसका अभिमान करोगे तो तुम जो ना भी पीने का पुण्य कमा रहे हो वो भी गवा दोगे। ये अभिमान बड़ा खतरनाक होता है। तो श्रवण से क्या होगा? नाभाजी कहते हैं जो मैल है अभिमान का वो उतर जाएगा, क्योंकि गुमान गोविंद ही भावत नहीं। गुमान गोविंद को पसंद नहीं आता। ठाकुर जी को गुमान माने तुम्हारे भीतर का जो अभिमान है वो कभी पसंद नहीं आता। इसलिए श्रवण कथा से अभिमान का मैल उतरेगा। अब उसके बाद जैसे उबटन लगाया, मैल उतर गया, अब भक्ति देवी का स्नान होगा। और स्नान के बाद अंगुच्छाई दया। स्नान के बाद जैसे कोई कपड़े से शरीर पोंछता है ना, तो भक्ति देवी के लिए उनके देह को, उनके अंगों को पोंछने के लिए अंगुच्छाई कपड़ा क्या है? कहा दया। दया रूपी वस्त्र से भक्ति देवी के अंगों को पोंछा जाता है। इसलिए भक्ति में दया का होना अति आवश्यक। या ये कह लीजिए कि जिसके जीवन में भक्ति होगी उसकी पहचान होगी कि वो सबके प्रति दया भाव रखेगा। जो उससे मिलेगा सबके प्रति दया भाव रखेगा, चाहे मानव हो, चाहे पशु हो, चाहे चींटी हो, कीड़े मकोड़े, सबके प्रति दया। सब में हरि व्यापक सर्वत्र समान। सब में अपने हरि, अपने भगवान को देख करके सब में दया भाव रखे। दया ही वो वस्त्र है जिससे भक्ति देवी की अंगों को प्रक्षालन किया जा सकता है। आगे कहा नवनी वसन। अब भक्ति देवी का स्नान हो गया, उस दया के वस्त्र से पोंछ दिया। अब वस्त्र क्या पहनाएंगे? तो बोला नवनी वसन। नवनी माने नम्रता, विनम्रता। विनम्रता भक्ति देवी के वस्त्र हैं, उनको पहना करके अब वस्त्र भी पहना दिए। अब उसके बाद बारी आती है आभूषण की। बड़ा सुंदर आभूषण है भक्ति देवी का, जो बहुत जरूरी है। आभूषण क्या है? नाभाजी कहते अब आभूषण नाम हरि। भक्ति देवी का आभूषण क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो भगवान का नाम है ये भक्ति देवी का आभूषण, हरि नाम। जिसने हरि नाम को जीवन में ग्रहण किया, जिसने हरि नाम को अपने चित्त में बिठाया, उसने भक्ति देवी को सुंदर आभूषण धारण करा दिया। मुझे लगता कथा का एक ही फल है। मैं बार बार कहती हूँ कथा मनोरंजन का कोई साधन नहीं है कि तुम आए और 7 दिन तुमने मौज मस्ती करी, खाई पी और आनंद लेकर के उठ के प्रणाम करके चले गए। कथा का फल ये है कि अगर तुम कथा से पूर्व 2 माला करते थे तो कथा सुन करके वो माला तुम्हारी 4 हो जाए। आगे कथा सुनो तो वो 8 हो जाए। आगे यानी हर बार वृद्धि होती जाए आपके हरिनाम।
आपका नाम में, भगवान नाम में रुचि बढ़ने लग जाए, आपको नाम ऐसा मन में बैठ जाए कि हाँ भगवान मिलेंगे तो एकमात्र इसी नाम के सहारे में। चलो आप इतने सब बैठे हो यहाँ, खूब अच्छे अच्छे भक्त बैठे हो, वैष्णव बैठे हो, प्रेमी बैठे हो कथा के, आप बताओ भगवान की प्राप्ति का कोई रास्ता है आपके पास? हो तो बताइए। आप मतलब फ्री हैं बताने के लिए, ऐसा नहीं कि कोई व्यासपीठ पे बैठा, वो आपके पास कोई साधन हो तो बताओ, कैसे मिलेंगे भगवान? भाव और हरि नाम को छोड़ के। क्या? प्रेम, प्रेम, सबसे प्रेम करना, श्रद्धा, श्री राधा रानी का नाम। पर ये जितने भी आप बता रहे हो, ये शुरू कहाँ से होंगे? श्रद्धा ठीक है, प्रेम अच्छी बात है, पर ये प्रेम मन में आएगा कहाँ से? समर्पण कहाँ से आएगा? वाह, सबको एक एक माइक दे दूं। पवित्रता से, समर्पण से, भाव से, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास कहाँ से आएगा? चलो बस कृपा से। चलिए, आपने जो भी बताई सब चीज एकदम सही है, कोई भी गलत नहीं है, सब सही है। पर मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि कृपा, मैया ने कहा कृपा से, पर वो कृपा भी कब आएगी? जब श्री ठाकुर जी देखेंगे कि ये व्यक्ति बैठ करके मेरा नाम जाप कर रहा है। ये जो भी चीज़ आपने बताई ये सब सही है, यही आपको भगवान से मिलाई, पर ये चीज़ हृदय में प्रकट तभी होंगी जब आप निरंतर नाम का स्मरण करोगे। नाम करोगे तभी प्रेम जागेगा, नाम करोगे तभी श्रद्धा जागेगी, नाम करोगे तभी आत्मविश्वास जागेगा, नाम करोगे तभी संतों के प्रति समर्पण, भगवान के प्रति समर्पण भाव जाए। ये सब डब्बे हैं, ट्रेन के अलग अलग बोगी होती, अलग अलग डब्बे होते, पर इंजन, बिना इंजन के ट्रेन नहीं चल सकती है। बोगी अपने आप नहीं चल देगी, उसके लिए एक इंजन जरूरी है, और वो इंजन है हरि नाम। वो इंजन कृष्ण नाम है, राम नाम है। वो इंजन चलते ही, स्टार्ट होते ही ये सब अपने आप लग लेंगे हमारे संग। श्रद्धा भी आ जाएगी, प्रेम भी आ जाएगा, समर्पण, सब कुछ अपने आप आएगा। लेकिन इंजन को मत भूलो। आज के जमाने में, आज के जगत में सबसे बड़ी गड़बड़ क्या हो रही है? कथाओं की गिनती देखो आप, कथाओं की गिनती देखो आप। पहले के जमाने में गिनी चुनी कथाएं होती थी, गिनी चुनी। आज देखो घर घर में, गांव गांव में, शहर शहर में कथा। लेकिन मेरा कोई अधिकार नहीं है किसी को भी गलत या सही सिद्ध करने का, और ना मैं वो करना चाहती। लेकिन कमी जो मुझे लगता है यही है कि इंजन पकड़े बगैर सब अपनी ट्रेन चलाना चाह रहे हैं। यानी हरि नाम पकड़े बगैर सबको लगता है दान करने से हो जाएगा, तीर्थाटन करने से हो जाएगा। इन सब से बात तभी बनेगी जब मूल में हरि नाम होगा। अच्छे अच्छे लोगों को कहते हुए देखा है जी, हम 2-2 घंटे पूजा करते हैं, लेकिन पूजा करने के बाद भी क्या हुआ उनके जीवन में? पूजा करने 2-2 घंटे पूजा करने के बाद भी कहते मन नहीं लगता, क्योंकि पूजा तो हो रही है पर हरि नाम नहीं हो रहा, हरि नाम का जाप नहीं कर रहे।
इसलिए सबसे जरूरी जो भक्ति का आभूषण है, आभूषण क्या करता है? शरीर की हमारे आकर्षण को बढ़ाता है, शोभा का वर्धन करता है। तो ठीक उसी तरह जो नाम है वो भक्ति की शोभा को बढ़ाता है, भक्ति के आकर्षण को बढ़ाता है। इसलिए आप जितने भी यहाँ आए हो, गिने चुने लोग हो आप, तो आप जो लोग यहाँ विराजमान हो, बैठे हो, आप लोग इस कथा से पूरी तरह संकल्पित हो करके जाइए कि और हमसे कुछ ना भी बने तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे कथा श्रवण के बाद हमारे हाथ में ये हरि नाम की माला आ जानी चाहिए। तब तो कथा का लाभ है, तब तो कथा का फायदा है। कथा की लाभ, कथा की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि अगर आपको हरि नाम से प्रेम हो जाए, ठाकुर जी के नाम से प्रेम हो जाए। यहाँ बहुत बैठे हैं ऐसे वैष्णव जो करते हैं, मुझे पता हरि नाम करते हैं, भगवान नाम लेते हैं, जाप करते हैं, लेकिन जो नहीं करते वो भी आरंभ करें, जो करते हैं वो भी हरि नाम को और बढ़ाएं, क्योंकि पहुंचाएगा वहां तक यही इंजन, यही है। इंजन को पकड़ लो, इंजन में बैठ जाओ, यानी हरि नाम के रास्ते, हरि नाम के जो सूत्र है उसको पकड़ लो, अपने आप धीरे धीरे श्री ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि उस हरि नाम को कर किस लिए रहे हो, लक्ष्य क्या है, वो भी बहुत जरूरी है। कई लोग 2 माला इसलिए करते क्योंकि 2 माला के बदले में उनको भगवान से 2 लाख चाहिए होते हैं। हमने 2 कर दिए, तू 2 हमें दे दे, हिसाब बराबर। लक्ष्य सही होना चाहिए। लक्ष्य ये होना चाहिए कि हरि नाम इसलिए हम करें कि हमको उसको करने में आनंद आता है। भोलेनाथ जी से पूछा गया कि भोलेनाथ जी आपको हरि नाम से क्या फल चाहिए? राम नाम आप जाप करते हो, आपको राम नाम से क्या फल चाहिए? भोलेनाथ जी बोले ना, फल की ओर तो मेरी दृष्टि जाती नहीं, फल क्या है ये मैंने कभी सोचा ही नहीं, बस राम नाम जपने में मुझे आनंद आता सो जपता हूं। माफ करना, पर हमारी कुछ पद्धतियां ऐसी रही हैं जिससे हमको गलत धारणा हमारे मन में बैठाई जाती है। कई लोग कहते हैं हरि नाम का जाप करो तो उससे पाप का नाश हो जाता है। भागवत जी में भी लिखा, अजामिल का चरित्र है, पर उस अजामिल के चरित्र को समझिए। अजामिल का चरित्र नाम के द्वारा जीवन परिवर्तित करने का चरित्र है। नाम का उपयोग पाप को मिटाने के लिए कभी नहीं किया जाना चाहिए। नाम बड़ी ऊंची स्थिति पर है, उसको पाप मिटाने के लिए थोड़ी जाप किया जाता है। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम। महादेव जब नाम जपने बैठते हैं तो महादेव शिव बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ जी को आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। जैसे व्यक्ति नशे में पड़ा रहता है ना, नशे में पड़ा उसे कुछ नहीं पता आसपास क्या हो रहा है, कोई कुछ बोले गाली दे मारे पीटे पड़ा रहेगा। नाम में भी इतना भयानक नशा है कि इसमें कोई व्यक्ति एक बार डूब जाए, जो डूबे हैं, हम लोग अभी डूबे नहीं हैं, हम बस ऊपर से बातें कर रहे हैं, अभी डूबे नहीं। जो डूबे हैं उनको देखो आप, एकदम लगेगा कि सचमुच किसी अलग ही दुनिया में, किसी अलग ही नशे में। आंखों से देख करके ही समझ आ जाएगा, जैसे नशे वाले की आंख देख के समझ आ जाता है ना कि ये नशा किया हुआ है इसने। भक्ति का जो पहचान जानता है ना, वो आंखें देख के बता देगा कि इसके अंदर भक्ति देवी का पदार्पण हो चुका है। आंख देख के, दृष्टि, नजर से नजर मिलाते समझ आ जाएगा कि ये व्यक्ति भक्ति में डूबा। तो महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम।
भव समुद्र से जो तारने वाली अगर कोई नाव है ना, तो वो हरि नाम की, एक राम नाम,